स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करेंगे जो रेलवे में भर्ती निकल के आई है अप्रेंटिसशिप की आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, जो पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप पटियाला से आई है, जिसका पहले नाम डीजल लोकोमोडरेशन वर्क्स पटियाला था। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज हम पूरा डिटेल अब इसमें बताते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन सा ट्रेड इसमें फॉर्म भर सकता है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है और कितना फीस है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आपको इस वेबसाइट पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर लिया दिया, जहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप पटियाला लिखा होगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ इस वाले पे आना है और यहाँ पर देखेंगे उसका पुराना भी नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पर, तो ये डीजल लोकोमोडरेशन वर्क्स पटियाला लिखा हुआ है, और अब इसका नाम बदल कर ही रख दिया गया है पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला। तो इसमें आपको इस वेबसाइट से आकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इसको अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, आपको हम नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये मैंने नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको सामने आगे होगा। यहाँ पर देखिए, पटियाला डीजल रेल इंजन कारखाना पटियाला। तो इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो सूचना दी गई है, ये सूचना संख्या है और ये पब्लिश डेट है 22/3/2022 को ये पब्लिश हुआ था। इसका लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है कि 22/3/2022 को ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। लास्ट डेट जो है वो 13/4/2022 तक है, और जिसकी फ़ीस भरने की लास्ट डेट है 20/4/22 तक है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे जिसमें बताया गया अप्रेंटिस जो आपका होगा, अप्रेंटिस होगा वो 1961 एक्ट के तहत होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो वो वही चीज़ बताया गया है कि आप ऑनलाइन जो करेंगे आप उसकी बताया गया डेट वो 13/4/2022 से स्टार्ट होगा। तो उसके बाद उसका 5 बजे तक आप इसको ऑनलाइन वो कर सकते हैं। ऑनलाइन लास्ट डेट है, मतलब स्टार्टिंग का जो स्टार्ट होगा वो लास्ट डेट 13/4/2022 तक है, लास्ट 5 बजे तक। और आप इस वेबसाइट पे आकर इस पर ऑनलाइन कर सकते हैं, इन्होंने बताया है इस वेबसाइट पर आकर ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यह इसमें बताया गया 31/7/2006 को जारी अधिसूचना के अनुसार आपको जो छूट मिलने वाली है वो इसमें बताया गया है कि आपको छूट दिया जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से छूट देख लीजिएगा, छूट ये भूतपूर्व के लिए। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं, नीचे जो आप सबके लिए बात की है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा जो ट्रेड है, ट्रेड का नाम आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन में आपको 70 सीट है, और इसके बाद दूसरा है डीजल मैकेनिक है, उसमें 40 सीट है। तीसरा आपको मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट में आपका 32 सीट है, और चौथा आपका 23 सीट है, उसमें फिटर में है। इसके बाद आप देखेंगे पांचवा आपका जो वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक से। मशीनिस्ट में जो मशीनिस्ट ग्राइंडर से भी है वो भी ऑनलाइन कर सकता है। जिसने सीएनसी एडवांस सीएनसी में किया वो भी एलिजिबल है, मतलब मशीनिस्ट कंपोजिशन से संबंधित, जैसे सीओई में अगर है सीएनसी मशीनिंग है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। उसके बाद आपको हम नीचे दिखाएंगे इसमें क्या है, ये देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में बताया, जो पीडब्ल्यूडी के लिए होता है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सभी ट्रेड के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। इसके बाद योग्यता के बारे में बात करेंगे, योग्यता क्या दिया है यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए इन्होंने बताया है, यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रीशियन के लिए इन्होंने बताया है कि आपके पास 10+2 होना चाहिए, मतलब आप 10वीं पास या समकक्ष हो, और आपका 50% होना चाहिए। इसमें 10वीं पास 50% से कम नहीं होना चाहिए, और आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई पास होना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि आपके पास इसमें भी 10+2 पद्धति के अंतर्गत आपका 10वीं में 50% से कम नहीं होना चाहिए, इसमें बताया गया है। और इसमें आपके पास आईटीआई जो होना चाहिए वो डीजल मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए, मैकेनिक डीजल में होना चाहिए। उसको मशीनिस्ट में बताया गया है कि आप 50% के साथ 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद आप मशीनिस्ट या मशीनिस्ट कंपोजिस्ट मतलब होता है कि आप संबंधित, मतलब आप मशीनिस्ट हो या मशीनिस्ट ग्राइंडर हो, या जैसे सीओई में जो चलता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत, आप अगर उसमें एडवांस आपका सीएनसी है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें ये सब बताया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो इसके बाद फिटर का है, फिटर में उसमें बताया कि 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास 50% से कम नहीं होना चाहिए, इसमें बताया गया। ये आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो और बताया गया है वो
यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, वो है वेल्डर के लिए है। वेल्डर के लिए देखेंगे तो आपके पास 8वीं पास होना चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SCVT हो या NCVT सब चल जाएगा। और फिटर के लिए मैंने बता ही दिया था, फिटर के लिए 50% होना चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आप जाएंगे तो नीचे आपको आयु सीमा के बारे में बताया गया है। आयु आपकी क्या होनी चाहिए? आयु देखिए, आयु सीमा 31/3/2022 को आपकी इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और फिटर के लिए ट्रेड 15 से 24 होना चाहिए। जिनका 10वीं से जो ITI है उसके लिए बताया गया है। ये 4 ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, फिटर के लिए 15 से 24 होना चाहिए। और गैस इलेक्ट्रिक के लिए जो है वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आयु सीमा 31/3/2022 को ही आपका 15 से 22 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने छूट बताया है कि अगर आप OBC, SC, ST से जो छूट मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग वो आपको छूट मिलेगा। SC, ST से हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा और जो OBC से है उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फ़ीस के बारे में स्ट्रक्चर जो बताया गया है यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बताया जो फ़ीस है वो 100 रुपया है जनरल और OBC के लिए, और इसमें आपको 100 रुपया प्लस GST देना होगा। और यहाँ पर बताया गया जो SC, ST हैं और शारीरिक विकलांग हैं और महिला हैं उनको शुल्क करना नहीं है, उनको शुल्क नहीं देना है। और जो शुल्क देंगे वो अपनी रसीद को संभाल कर रखेंगे। इसमें भी बात कही है, वो रसीद आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो वेरिफिकेशन के समय देना होगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ITI का सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि सर्टिफिकेट आपका जो 31/3/2022 को NCVT द्वारा जारी या उससे कम होना चाहिए, मतलब मतलब 31/3/2022 तक ही होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। यही कट ऑफ डेट है आपका, मतलब यही समस्त योग्यता आपकी यहीं पर होनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कि एक PNTC जो अनुगलन संख्या इसमें बताया कि संगल परफॉर्मा के अनुसार हो, जो रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RB नंबर इस नंबर के RB नंबर बता दिया है, इसके अनुसार होना चाहिए। द्वारा प्रेषित मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा जो एक मार्कशीट का परफॉर्मा जारी किया जाता है उसके अनुसार होना चाहिए। और इसमें बताया गया 2/3/2017 के अनुसार अप्रेंटिस नियम 1992 शेड्यूल फर्स्ट के कॉलम 5 के हैंडिंग NCVT अप्रूव, SCVT अप्रूव और अप्रेंटिस के लिए होगा। मतलब इसमें आप जो इस आदेश के अनुसार SCVT को अप्रूव किया गया है NCVT में अप्रेंटिस करने के लिए वो SCVT वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें बता दिया गया SCVT वाले भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जिन उम्मीदवार के पास ITI है उनको छूट दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है, ये देख लीजिएगा। जैसे ये सब 2 साल का होता है मगर वो अप्रेंटिस हो, मगर जो ITI रहता है उनको छूट दिया जाता है, वो इस चीज़ के बताया है नोटिस यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने ऑनलाइन आवेदन हेतु तैयारी, आपको ऑनलाइन जो आवेदन करना है आपको ये सब पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपके पास JPEG फॉर्मेट में 100 kg का अधिक नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटो, और JPEG में आपका फॉर्मेट में ही 25 KB का हस्तांतर होना चाहिए। इसके बाद बायोडाटा आवेदक अपना पिता का नाम भरे और मैट्रिक के अनुसार भरना है, ये सब यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद 5 नंबर में दिया ITI प्रमाण पत्र के अंकों का प्रतिशत भरना है। उसमें 10वीं की जो CGPA होता है उसको भरना है, जो परसेंटेज होता है उसको गुणांक के अनुसार परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करके आपको उसको भरना है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि आप अपने क्षेत्र का डाकघर का पिन कोड भी डालना है, क्योंकि ये पिन कोड से आपको भेजता है। मोबाइल नंबर भरना है, इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पूरा हम आपको बताएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 9 नंबर में बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेटर के पोर्टल पर आपको जो अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, आपको एक प्रोफाइल बनाना है, इसके बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्रोफाइल NCVT पे बनता है, जो अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो वेबसाइट है उस पर आपका 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो ये आपके आवेदन पर विचार नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद प्रिंट आउट, इसके बाद इसमें बताया रोजगार दफ्तर में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन का विवरण भी आपको जो सेवा योजना कार्यालय होता है उसका वाला विवरण बताया, और फीस भरने की इसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल इन्होंने बता दिया।
अब नीचे चलेंगे तो वो आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्म कैसे भरना है इन्होंने बता दिया है कि फॉर्म आपको भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, जो वेबसाइट है www.plw.indianrailway.gov. आना है। उसके बाद वहाँ पर जो ऑप्शन निकलेगा डिपार्टमेंट में जाना है। इसके बाद पर्सनल सेलेक्ट करना है, मिस एक्टिविटीज़ में करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस करके दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना, फिर वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ से देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको जब वहाँ पर जाएंगे तो वेबसाइट पे तो आपको वहाँ पर ये सब बताया जा रहा है कि आप अपना वहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। हम आपको इस पर दिखाएंगे कैसे आपको भरना है फॉर्म, तो इस पर हम बात नहीं करते। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इन्होंने फीस पेमेंट के बारे में बताया, कैसे आपको फ़ीस पेमेंट करना है, पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया। आप इसको स्क्रीन पर देख के पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपका जो ऑनलाइन माध्यम से ही आपका ये आवेदन स्वीकार किया जाए, सब इन्होंने बताया। कोई भी त्रुटि रहेगा तो आप इज्वल नहीं होगे। इसके बाद हम आपको बात करते हैं यहाँ पर जो बात की गई है चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया आप इसको समझ लीजिएगा जो यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो मेरिट बनाने की प्रक्रिया बताई गई है वो बताया गया है कि अगर आप अगर 10वीं से भरेंगे, जैसे आप जो 10वीं पास हैं वो अगर ITI के मेरिट पे बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे जिसकी 10वीं से है गैस इलेक्ट्रिक वेल्डर को छोड़ के बाकी जो उन्होंने 10वीं से आवेदन किया है, मतलब जिन्होंने ITI 10वीं से की है उसके बारे में बताया गया कि उनका 10वीं का 70% लिया जाएगा, ITI का 80% निकाल के उसको जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाएगा। जितना परसेंटेज बनेगा उसी के मतलब एवरेज परसेंटेज बनाया जा रहा है। मतलब इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मतलब आपकी जो 10वीं है उसका आपका 70% लिया जाएगा, जो ITI है उसका 80% लेके 2 से भाग दे दिया गया जोड़ने के बाद। उसके बाद जो एवरेज परसेंटेज आएगा उसी के आधार पर मेरिट बनाया जाए। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो विज्ञापित सीट है SC अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षण भी मिलेगा। उनको आरक्षण के आधार पर मेरिट बनेगा। जो SC ST भूतपूर्व सैनिक वाले हैं सबको आरक्षण मिलेगा, इसमें बताया गया। और इन्होंने बताया जो वेल्डर्स हैं गैस एंड इलेक्ट्रिक से उनकी ITI की जो मेरिट बनेगी वो 10वीं और ITI के दोनों को 50% लिया जाएगा, सेम बराबर परसेंटेज लिया जाएगा। मतलब कह सकते हैं मतलब 50-50 कह सकते हैं, सेम बराबर परसेंटेज लिया जाएगा। अगर आपके पास ITI में जितना परसेंटेज उसका 50% और इसका 50% ITI का 10वीं और ITI दोनों 50% करके 2 से भाग करके एवरेज परसेंटेज बनाया जाएगा। उसके आधार पर आपका परसेंट। और इन्होंने बताया कि अगर आप वेल्डर जो होती है वो 8वीं पास से होती है। अगर 10वीं वाले लड़के कैंडिडेट नहीं मिलते जिनकी क्वालिफिकेशन अगर 8वीं है तो उस कंडीशन में तो केवल ITI का ही मेरिट बनाया जाएगी ITI के परसेंटेज से। इसके बाद इन्होंने बताया है कि नीचे दिया है तो ऐसे उम्मीदवार जैसे दो उम्मीदवार एक ही परसेंटेज के मिल गए। इन्होंने बताया जैसे 2 उम्मीदवार एक ही परसेंटेज के मिल गए, बराबर सेम परसेंटेज आ रहा है तो उनको वरीयता उनको दिया जाए कि जिनका उम्र ज़्यादा है, जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको उम्र दिया जाए। अगर वो उम्र भी बराबर हो गई तो उनको वेटेज दिया जाएगा जो 10वीं सबसे पहले किया होगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा तब आवेदन कीजिए। आप जैसे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपके जो दस्तावेज़ की जांच होगी, जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो अंतिम तिथि तक आवेदन से मेरिट के आधार पर भरे जाने वाली जो होगी उसके 1.5 मतलब 1.5 गुना ही बुलाया जाएगा। जो उनकी मेरिट होगी जितना नंबर आप कैंडिडेट का फॉर्म आया है उसके मेरिट के आधार पर, मतलब जो सीट है उसके आधार पर उसकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी 1.5 गुना तक। उसके बाद इन्होंने नीचे बताया है कि आप को जैसे जो फॉर्म भरना है उस तरीके को बताया इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि आप जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको कोई SMS वगैरह नहीं जाएगा, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। जो इन्होंने बताया है कि अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट है www. यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, ये वाले वेबसाइट पर ही आपको मिलेगा। यहाँ पर यहीं पर वेबसाइट पर आपको देखना है। जो वेबसाइट का है www.indianrailway.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाके यहाँ पर चेक करना है। इसके बाद आपको SMS नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने नीचे बताया कि आपकी अप्रेंटिस जो प्रारंभ होगी, अप्रेंटिस की सत्र जो प्रारंभ होगी जून जुलाई 2022 से प्रारंभ होगी, वो भी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होगी। इसमें
ट्रेनिंग अवधि में छूट भी पश्चात मिलता है। जो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और मशीनिस्ट, फिटर और वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक हैं, उनको 1 साल का दिया जाएगा। ये 3 साल की होती है ट्रेनिंग, मगर आपको जो ITI किया हो उनको 1 साल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बताया, जो स्टेपेंड मिलता है। पहले साल आपको इतना मिलता है, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। मतलब पहले साल जो 7,000 है, दूसरे साल 7,700 है, तीसरे साल है 8,050 रुपया है। इन्होंने बताया मगर आप लोग का ट्रेनिंग जो होगा तीसरे साल से स्टार्ट हो गया, मतलब 1 साल का है, तो आपको यही वाला होगा। और इन्होंने क्वालिफ़िकेशन जो बताया, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। इसमें बताया गया है कि वो उनके पास ITI, NCVT अथवा SCVT से है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने पूरा डिटेल यहाँ पर बता दिया। उसके बाद इन्होंने मेडिकल के बारे में बताया कि आप 1961 एक्ट के जो अप्रेंटिस नियम है, उस समय आपका जो शारीरिक योग्यता वो न्यूनतम मानक अलग अलग ट्रेडों के लिए पूरा करना होगा। इसके लिए आपको अप्रेंटिस की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको वहाँ से सिलेबस देख लेना है, क्या उसका मानक है, उसको हिसाब से वहाँ से देख के आप शारीरिक योग्यता देख सकते हैं। उन्होंने एक बताया कि अगर आप किसी उपयुक्त जगह में मेडिकल से छट चुके हैं तो आप आवेदन ना करें यहाँ पर। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको उन्होंने बताया कि जो प्रशिक्षण पूरा करने के बारे में बताया कि मतलब प्रशिक्षण आपको बुनियादी जो है वो वर्कशॉप फ्लोर या व्यवहारिक प्रशिक्षण के संबंध में ही कराया जाएगा। जो आप वर्कशॉप का आपका मतलब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए यहाँ पर कराया जाएगा, वो सब बारे में बताया है। यहाँ पर दूसरा इन्होंने बताया कि आपको यहाँ पर देखेंगे अवकाश के बारे में बताया है। जो आपको छुट्टी मिलती है, छुट्टी आपको अप्रेंटिस एक्ट नियम के अनुसार ही मिलेगा। और आपको आचरण और अनुशासन के बारे में बताया। अप्रेंटिस उम्मीदवार द्वारा समय समय पर जारी सूचना के अनुसार जो सूचना है अप्रेंटिस अधिनियम के, वहाँ से आपका व्यवहार उसी के अनुसार होना चाहिए। अनुशासन में कार्य करना है। और कार्य समय जो बताया गया है, जिस वर्कशॉप में प्रशिक्षित संबंधित है उसी वर्कशॉप में कार्य संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा, लागू होगा। और मतलब आप वेल्डर हैं तो वेल्डर फ्लोर पे भेजा, वर्कशॉप में भेजा जाएगा। और फिटर हैं तो फिटर में भेजा जाएगा। ये सब बताया गया है। अब इसमें करार बताया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अप्रेंटिस का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 1961 के मतलब अनुसार होगा। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है ऑनलाइन पोर्टल पर, वो आपके 1961 के अनुसार होगा। आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो उम्मीदवार अप्रेंटिस करेंगे उनको रेल इंजन पटियाला, जो पटियाला रेल इंजन कारखाना है पटियाला, उसको नियुक्ति कर देने की कोई गारंटी नहीं। आप किसी जगह आप रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं, इन्होंने इस चीज़ों में बताया है। और इन्होंने ये बता दिया कि आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है फ्री में, वो मेडिकल फैसिलिटी अप्रेंटिस वालों को नहीं मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके बाद इन्होंने बताया है अगर आप किसी भी प्रकार की संबंधित जानकारी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है वो, ये नंबर आपको मंडे टू फ्राइडे ये चालू रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये टाइमिंग भी दिया है 9, 9:30 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर दिया है। 9:30 से 1 बजे तक यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद लंच होता है उनका। उसके बाद वो आप 2 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं, दिन में ये कर रहा। आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और कोई आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पूरा निर्देश दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये स्क्रीन पे दिखा रहा है जो आपको पूरा एड्रेस दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपका फॉर्मेट दिखाया गया है, जो आपका प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा वो इस फॉर्मेट में होना है। अगर आप वेटिंग में है तो आप अपने प्रिंसिपल से मोहर, ये सिग्नेचर, ये सब पूरा इसमें डिटेल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जैसे आप जाएंगे नीचे तो आपको मेडिकल फॉर्मेट के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पिछड़ा प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि आपका जो पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र होगा वो प्रमाण पत्र यहाँ पर देख लीजिए इस फॉर्मेट में होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम जो मेडिकल बनाना है डिसेबिलिटी वालों के लिए, जो विकलांग कोटे से, उनका फॉर्मेट ये है। और जो नॉर्मल वैसे हैं उनका फॉर्मेट क्या है वो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो फॉर्मेट उनका भी मिलेगा। ये मेडिकल फॉर्मेट सामान्य लोगों का है, जो ये फॉर्मेट पे आपको करवाना है। इसके बाद आप को हम बताते हैं फॉर्म कैसे भरना है। उसके लिए आप फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आपको यहाँ पर वेबसाइट पे हम लेके आते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर एक डिपार्टमेंट लिखा हुआ दिखाई, ये वेबसाइट पर आ जाएंगे जो पटियाला लोकोमोटिव वर्कशॉप का है। तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले जो डिपार्टमेंट लिखा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर दिखेगा, आपको ऐसे आ जाएगा। तो आप इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल का, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पर पर्सनल पर आपको क्लिक करना
करना है। पर्सनल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा, आपको दूसरा एक पेज खोलेगा, उस पेज पर आपको ले जाएगा। तो आप उस पेज पर जाके वहाँ पर देखेंगे तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आएंगे तो आपको एक ये यहाँ पर लिखा है मिस एक्टिविटीज़, यहाँ पर देखेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरा फॉर्मेट खुलेगा, पेज आ जाएगा दूसरा फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एंगेजमेंट, यहाँ पर लिखा होगा एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आएंगे तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस वाले पहले वाले ऑप्शन पर नोटिफिकेशन, यहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस वाले से नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, इस वाले से, पहले वाले से, और दूसरे वाले से लिंक पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। तो दूसरे पर हम क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 13/4/2022 से आप ऑनलाइन फॉर्म आपका जो है स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद लास्ट जो है आपको जो आपका लास्ट डेट है वहाँ पर फॉर्म का, जो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट यहाँ 13/4/2022 है। और जो आपका फ़ीस पेमेंट डेट है वो 20/4/2022 है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर जैसे आप ये दोनों ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आना है, इस वाले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपको नया फॉर्म भरना है तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहाँ पर पासवर्ड और यूजर ID डाल के अपना फॉर्म लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन पर, तो आपको यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। आप देखिए यहाँ फॉर्म आपको खुल गया। आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डिटेल बताया है कि आप अपना एक लॉगिन नेम लिखना है और ये पूरा डिटेल भर के आपको फॉर्म भर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हम आपको इस पर लाइव सेशन या वीडियो में कमेंट में ही आपको रिप्लाई देंगे कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। पूरी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाए। धन्यवाद आपको।